हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे जिसमें हमने देखा था कुछ बेसिक टर्मोलॉजी, फिर इसके बाद कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे। उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज मिरर फॉर्मूला, जिसे हम रिवाइज कर लेते। क्या था? दैट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। यही फॉर्मूला पढ़ा था, याद आ रहा है सभी को? हाँ है ना? सही लिखा है, गलत लिखा है फॉर्मूला? चीज़ें क्लियर है? फॉर्मूला सही है? ओके चलो, ये हमने लिख लिया था। ओके, इसके बाद हमने एक मैग्नीफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था। मैग्नीफिकेशन फैक्टर क्या था? मैग्नीफिकेशन फैक्टर वॉज, मैग्नीफिकेशन फैक्टर मतलब m, ये था I/O, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। मिरर के बारे में बात करें, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। इसका और एक फॉर्मूला था, मैग्नीफिकेशन फैक्टर वॉज -v/u। ठीक है, जिसमें जिसको पता नहीं होगा वो प्रीवियस वीडियो को एक बार देख ले, गो थ्रू कर ले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। u क्या था? इमेज डिस्टेंस। u वॉज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, या पोल से। ठीक है, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी लेट मी करेक्ट करना है अपने आपको। u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, v इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, I इज इमेज हाइट एंड O इज ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, ठीक है, एंड f इज फोकल लेंथ, एंड f इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या था? लेंथ फ्रॉम फोकस टू पोल। चीज़ें क्लियर है? अब यही फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे कुछ अलग अलग न्यूमेरिकल्स से, ठीक है, और देखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वीडियो देख के ही है, इसके पहले आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, समझ में नहीं आएगा वरना। ठीक है, मिटा रहे। अब हम आज न्यूमेरिकल सेक्शन पढ़ेंगे। आज हम न्यूमेरिकल सेक्शन पढ़ने वाले कंप्लीटली। अब न्यूमेरिकल सेक्शन देखते हैं, अब इसी बेस पे क्या क्या न्यूमेरिकल है। ठीक है, ओके सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। फर्स्ट कह रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ। टू फाइंड फोकल लेंथ है, गिवन रेडियस है। गिवन क्या रहेगा? हमेशा न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं? गिवन टू फाइंड, गिवन इज रेडियस, रेडियस इज गिवन है 16 सेंटीमीटर मीटर। ओके 16 सेंटीमीटर। बेसिक से शुरुआत करें, बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चीज़ें क्लियर है? टू फाइंड फोकल लेंथ, टू फाइंड फोकल लेंथ दैट इज डिनोटेड बाय एफ। ठीक है, सोल्यूशन हमें पता है कि रेडियस फोकल लेंथ इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस होता है ना? प्रीवियस हमने क्लासेस में कुछ डिराइव किया था, हाफ ऑफ रेडियस होता है। तो फिर इसे कैसे लिख सकते हैं? f इक्वल्स टू दैट इज 16/2 दैट इज फोकल लेंथ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये चीज़ें क्लियर है? हाँ या ना? बहुत ईजी था और बेसिक था। बेसिक क्या सीखने मिले इससे? हमें ये चीज़ें सीखने मिली, इससे एक फॉर्मूला सीखने मिला, दैट इज फोकल लेंथ इज r/2। फोकल लेंथ इज r/2, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इजी है, इजी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज करना, सो दैट आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो हमसे बन जाए। चीज़ें क्लियर है? अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है, अ कॉन्केव मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ अ रेडियस 40 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या रहेगा? सेम रहेगा, फोकल लेंथ होता है सेम। तो आप सेकंड न्यूमेरिकल आप करोगे। चीज़ें क्लियर है? जिसमें गिवन है रेडियस गिवन है 40 सेंटीमीटर, आपको फाइंड करना है फोकल लेंथ। तो ऐसे ही ओरली कैलकुलेट होता है, कितना होगा? r/2 दैट इज 20। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, अब एक क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 10 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन है कि फोकल लेंथ गिवन है। सर बच्चों ध्यान देना है, फोकल लेंथ क्या कहते हैं? फोकल लेंथ इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सोल्यूशन विल बी, हमें पता है f इक्वल्स टू सर r/2 होता है, चाहे कोई भी स्फीयर है, कॉन्केव रहे या कॉन्वेक्स रहे। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? f कितना गिवन है? 10 r/2। तो r क्या हो जाएगा? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, r इक्वल्स टू 10 × 2 दैट इज r विल बी 20 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। ये चीज़ें क्लियर है? बन जाएगा आपसे? हाँ है ना? ओके चलो अब लेवल बढ़ाते हैं। ये बेसिक लेवल हो गई, अब लेवल बढ़ाते हैं हम न्यूमेरिकल का, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। सबसे इंपॉर्टेंट पहला है कॉन्केव मिरर। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। जितने भी बच्चों को न्यूमेरिकल में तकलीफ हो रही है, उनको इसलिए तकलीफ होती है बिकॉज वो क्वेश्चन को समझते ही नहीं है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है।
गिवन टू फाइंड बनाते ही नहीं है तो सोल्यूशन कहाँ से बनेगा, हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, हमें प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं बनेगी, बेसिक से जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे तब तक आप चीज़ों को कैसे समझोगे। हाँ है ना। मुझे एक दो स्टूडेंट के डाउट्स आए थे, सर न्यूमेरिकल्स में बहुत दिक्कत होती है। न्यूमेरिकल्स सबसे ईजी होते हैं बेटा, न्यूमेरिकल से ज़्यादा ईजी कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सब दिया हुआ होता है, पर हम में एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए। एनालिसिस एक दिन में नहीं होता है, ठीक है, वक्त लगता है, एनालिसिस करने में वक्त लगता है, तो चीज़ें सीखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर से पढ़ता हूँ। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले तो ये बताइए कॉनकेव मिरर कैसा होता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि कॉनकेव मिरर सर कुछ इस तरीके से होगा। सर ये होता है कॉनकेव मिरर, हाँ या ना। ये हो गया सर कॉनकेव मिरर, यहाँ पे होगा इसका फोकल लेंथ, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीज़ें क्लियर है, हाँ या ना। ओके चलो क्लियर है सभी को। अब हम बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इमेज मतलब इमेज का प्लेस है 30 सेंटीमीटर के दूरी पे इमेज प्लेस्ड है। मतलब अगर कंसीडर करो, कुछ दिया है इन्होंने, क्वेश्चन पढ़ लिया तो पूरा। फ्रॉम इट्स पोल इफ इट इज फॉर्म्ड ऑब्जेक्ट, ओके, इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इमेज इज प्लेस, फिर से पढ़ो, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर फ्रॉम इट्स पोल इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसी के ऊपर आपकी इमेज बन रही है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसी तो एक ही कंडीशन है। कंडीशन कौन सी कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट, आपने रेंज डायग्राम बनाए होंगे सभी, रे डायग्राम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी एक कंडीशन में इमेज इज ऑल्सो प्लेस्ड, समझ में आ रहा है कैसे एनालिसिस करना है, इमेज इज ऑल्सो प्लेस्ड ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही एक ऐसी कंडीशन है जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजीशन पे होती है। इसके अलावा ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि इमेज जो है आपकी वो ऐसे पोजीशन पे है इमेज जहां पे आपके ऑब्जेक्ट को ओवरलैप कर रहा है। अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं कि मेरी इमेज यहां पे है, अरे सॉरी, ये इमेज है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट ओवरलैप तो एक ही कंडीशन होती है सर, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, यू, सर डिनोटेड बाय यू फ्रॉम पोल। इमेज के डिस्टेंस को क्या कहते हैं सर, डिनोटेड बाय वी, हाँ या ना। ये चीजें क्लियर है, ऐसे ही कहते हैं। अब क्वेश्चन पे फिर से आते हैं, ये हमने एनालिसिस किया, क्या कह रहे हैं, इमेज इज प्लेस 30 सेंटीमीटर, मतलब इमेज डिस्टेंस इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल एंड इट इज ओवरलैप्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी कितना रहेगा, तो फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी 30 सेंटीमीटर, हाँ या ना। ओके अब जब हम ये न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें एक साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ता है। हमने देखा था कार्टेशियन मेथड, साइन कन्वेंशन क्या था, व्हेनेवर एनीथिंग व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर is always considered as negative. Anything which is placed on the right hand side of the mirror will be considered as positive. हाँ या ना। हमारा ऑब्जेक्ट और मिरर किस डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में, तो कैसा हो जाएगा, इमेज विल बी नेगेटिव एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑल्सो विल बी नेगेटिव। क्यों, बिकॉज वो लेफ्ट हैंड साइड पे। रीजन क्या रहेगा, ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। चीजें क्लियर है, ओके। अब क्या कह रहे हैं, ये हो गया हमारा, बन गया क्वेश्चन। अब वो कह रहे हैं फाइंड द फोकल लेंथ, टू फाइंड, ये तो गिवन हो गया, टू फाइंड, फर्स्ट है कह रहे हैं कि फोकल लेंथ फाइंड कीजिए। सेकंड वो कह रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है मैग्निफिकेशन फैक्टर, इसी को हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। चीज़ें क्लियर है, लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब m, इसे हम मैग्निफिकेशन फैक्टर कहते हैं। सबसे पहले हम फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। अब सर यहाँ पे फोकल लेंथ के लिए हम एक क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए थे
क्या था सर, रेडियस का आधा, रेडियस का आधा, ओके। पर क्या इसमें आर कहीं गिवन है, आर गिवन है सर नहीं, पर स्टिल हम फाइंड कर सकते हैं फोकल लेंथ। कैसे, इस कंडीशन में जो एफ फाइंड करना है, यहाँ पे आर कितना गिवन है, आर इज गिवन है 30 सेंटीमीटर, आर इज गिवन है 30 सेंटीमीटर। वाई, आर क्या होता है, यही तो आर होता है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम आर कहते हैं, हाँ है ना, इसी को हम आर कहते हैं। तो आर, यू और वी सब सेम क्वांटिटी है, तो आर कितना हो गया, आर इज 30 सेंटीमीटर। तो अब फोकल लेंथ बन जाएगा, हाँ अब बन जाएगा। सो फोकल लेंथ इक्वल्स टू सर आर अपॉन 2, इन दिस केस आर इक्वल्स टू यू, चाहिए नहीं लिखते वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। चीज़ें क्लियर है, ओके। कितना हो जाएगा एफ, एफ इक्वल्स टू 30.2 दैट इज 15 सेंटीमीटर। एंड व्हाट विल बी द साइन फॉर दिस, दिस विल बी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों रहेगा, बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब f की वैल्यू कितनी हो गई, f इज 15 सेंटीमीटर, f इज 15 सेंटीमीटर, ओके। चीज़ें क्लियर है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन फैक्टर। सेकंड पार्ट देखते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन फैक्टर। m के लिए हमारे पास दो डिफरेंट फॉर्मूलेस थे, रिकलेक्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला वॉज इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, एंड सेकेंड फॉर्मूला वॉज माइनस ऑफ v अपॉन u, दैट इज इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाँ या ना, ओके। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाइट हमें गिवन है क्या, नहीं, हमें डिस्टेंस गिवन है, तो हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, दैट मैग्निफिकेशन फैक्टर इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, यही कहता है। चीज़ें क्लियर है, ओके। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा ध्यान देना है वैल्यू पुट करते वक्त। m इक्वल्स टू माइनस एज इट इज, बिकॉज ये फॉर्मूला का है, और v कैसा है -30, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में, तो v की जगह पे हम पुट करेंगे -30। u कैसा है, u भी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, डिस्टेंस -30। ये जो माइनस साइन है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का माइनस साइन है, तो ये एज इट इज रहेगा। इसके अलावा v और u की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, नेगेटिव। चीज़ें क्लियर है, ये चीज़ें समझ में आ रही है, ओके। अब क्या होगा, अब कैंसल आउट हो जाएगा, दिस नेगेटिव कैंसल आउट, और 30 डिवाइडेड बाई 30 विल बी 1। सो मैग्निफिकेशन फैक्टर दैट इज m इक्वल्स टू -1। इसमें नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, नेगेटिव साइन इज डिनोटिंग दैट योर इमेज, जो आपकी इमेज बन रही है, मैग्निफिकेशन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मतलब पॉजिटिव। इमेज कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, मतलब नेगेटिव। और सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इस कंडीशन में क्या लिखा था, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो 1 मतलब मैग्निफिकेशन फैक्टर नहीं है, जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना ही हाइट ऑफ इमेज है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या डिनोट करेगा, डायरेक्शन ऑफ इमेज, दैट इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस या फिर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। ये चीज़ें क्लियर है, हाँ ना, ये पार्ट समझ में आया, ओके। आगे जाके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाले न्यूमेरिकल्स, तो बेसिक क्लियर होनी चाहिए। चीज़ें क्लियर है, ओके। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट से समझने की कोशिश करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर है। चीज़ें क्लियर है, मतलब मिरर सेम इसी तरीके का है, बना लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहे क्वेश्चन में, एक कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे कहीं फोकल लेंथ रहेगा, यहाँ पे कहीं कर्वेचर रहेगा। अब क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस मतलब क्या हुआ, यू। ऑब्जेक्ट कितने दूर प्लेस्ड है, मतलब यू, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन इज 48 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसा रहता है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। चीज़ें क्लियर है, ओके। अब आगे पढ़ते क्या है, 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ इज गिवन एज 24 सेंटीमीटर। ये चीज़ें क्लियर है, ओके। फोकल लेंथ कैसा रहेगा, फोकल लेंथ भी नेगेटिव रहेगा, बिकॉज कॉनकेव मिरर में अभी हमने कहा था
फोकल लेंथ क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्यों? बिकॉज फोकल लेंथ ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो ये भी कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। चीजें क्लियर है? ओके, टू फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज। फर्स्ट कह रहे हैं टू फाइंड पोजीशन, मतलब वो कहां पे खड़ा है, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है v, दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, कि वो पर्टिकुलरली किस पोजीशन पे खड़ा, मतलब कितने दूर पोल से खड़ा है। जो कैलकुलेशन हो कहाँ से हो रहा है, पोल से हो रहा है। ठीक है, सेकंड क्या कह रहे हैं वो, सेकंड फाइंड कीजिए उसका नेचर। नेचर हमने देखा था, नेचर कैसा होता है, रियल, इरेक्ट, वर्चुअल, ये सारी चीज़ें हमें फाइंड कर, डिमिनिश, स्मॉल, वॉटएवर। चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब हम देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या कहता है, इमेज हमें फाइंड करनी है। देखो अभी इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है, फोकल लेंथ गिवन है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, तो हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहते हैं सर 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, या फिर 1/u प्लस 1/v, जो भी आप कहोगे। ठीक है, कैसे भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं सभी के, v के टर्म से करते हैं। तो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, तो हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, ये प्लस है, शिफ्ट होगा इक्वल्स टू क्या, लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, माइनस, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/v इक्वल्स टू 1/f, f की वैल्यू क्या है 24, पर कैसा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा -24 माइनस एज इट इज, u की वैल्यू कितनी है 48, तो ये -48। ये चीज़ें क्लियर है ना? अब इसे सॉल्व करते हैं। 1/v इक्वल्स टू 1/-24, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1/48। 48 और 24 का एलसीएम क्या होता है, 48 होता है। ठीक है, क्योंकि 48 24 के टेबल में 48 आता है, तो 1/v एलसीएम विल बी 48, दिस विल बी 2 टाइम्स, माइनस साइन एज इट इज, -2 टाइम्स प्लस 1 टाइम। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, सॉल्व करते हैं। 1/v इक्वल्स टू -1/48, -2 + 1 विल बी -1/48। अब हमें क्या चाहिए, v की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसे इन्वर्स कर देंगे। v की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। हाँ या ना? इन्वर्स करने पे क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू -48 सेंटीमीटर। v कैसा आ गया, -48 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि अब देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 48, इमेज का डिस्टेंस 48, मतलब कंडीशन यही है। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था कि ऑब्जेक्ट इमेज इज प्लेस्ड बिलो द ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन में फाइंड कर रहे हैं हमने, तो हमने देखा कि यार इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम है 48। वो तो वैसे भी समझ में आ गया था। देखो लॉजिक बताते कैसे समझ में आता है, ये कैसे आएगा प्रैक्टिस के साथ। फोकल लेंथ 24 है और हमने कहा था ये फोकल लेंथ और पोल का डिस्टेंस और कर्वेचर ऑफ फोकल लेंथ होता है वो इक्वल होता है, तो ये भी 24 हो जाएगा। 24 24 48, मतलब ऑब्जेक्ट क्या खड़ा था, ऑब्जेक्ट वाज एट 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट वाज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल सी बात है, इमेज का बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है कैसे पता चलेगा, v क्या है -48, तो ये चीज़ पता है। कॉन्केव मिरर में जब भी इमेज बनती है तो कहाँ बनती है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। एक स्पेशल केस छोड़ के जब ऑब्जेक्ट आपका फोकल लेंथ तो पोल के बीच में होगा, ये केस छोड़ देते हैं। तो सभी केस में कॉन्केव मिरर में जो इमेज होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है, और लेफ्ट हैंड साइड इमेज मतलब नेगेटिव। तो देखो v इक्वल्स टू -48, तो माइनस साइन से हमें पता चला कि जो हमारा आंसर है वो सही आया है। ठीक है, तो अब नेचर बताओ कि क्या होगा। आपका इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा, अगर हम इमेज बनाते हैं तो इमेज आपका इस तरीके से बनेगा। हाँ या ना? इमेज का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ दिस इमेज विल बी, नेचर क्या रहेगा, नेचर विल बी इन्वर्टेड। है ना, इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड है। साथ में क्या, पर्टिकुलरली इन्वर्टेड इमेज कैसे होती है, रियल, और साइज क्या होगा, सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सर ये कैसा पता चला, बिकॉज हमें पता है कि व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द कर्वेचर
इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ द कर्वेचर, द मैग्निफिकेशन फैक्टर इज -1। आप फाइंड कर सकते हो वहाँ से, मैग्निफिकेशन फैक्टर आपका -1 आएगा। मतलब ये चीज़ क्लियर हो गई हमें कि जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है। कॉनकेव मिरर है तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड, रियल और सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो हमें आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये बहुत ईजी है तो आप इसे ओवरलुक कर दोगे कि नहीं जाने दो, छोड़ो। अगर ये नहीं समझ में आया इतना पार्ट, तो आगे जब न्यूमेरिकल टीडियस हो गए तो वो कैसे समझ में आएगा। दिस आर द फाउंडेशन। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला F=R/2। उसके बाद आता है m का फॉर्मूला I/O और -V/E। I/O का हम फॉर्मूला बाद में यूज़ करेंगे, दैट इज इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट का फॉर्मूला हम आगे यूज़ करेंगे। पता होना चाहिए इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन, पता होनी चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन है। अब देखिए फॉर्मूला हमें पता था, बस इसमें हमें क्या है, बच्चे कहाँ पर गड़बड़ कर देंगे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना भूल जाएंगे। जल्दी जल्दी में हमें सब पता है, हमें पता है फॉर्मूला पता है 1/F=1/U + 1/V होता है। चलो फॉर्मूला पता है, तुरंत लगा देते हैं। और कोई 48 और 24 लेकर सॉल्व करेगा तो पूरा गलत हो जाएगा, हाँ है ना, गलत होगा। तो आप सॉल्व करके देखना, आंसर गलत आएगा। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि नेगेटिव कब लेना है और पॉजिटिव कब लेना है। इस केस में देखो फोकल लेंथ हमने नेगेटिव कंसीडर किया, क्यों? बिकॉज फोकल लेंथ इज ऑन द, लेंथ के बारे में बात हो रही है, इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और मिरर की कोई भी पार्ट जब लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप उसको नेगेटिव कब कंसीडर करोगे और पॉजिटिव कब कंसीडर करोगे। ये चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, सभी को विजिबल है, हाँ है ना। चलो ओके, थैंक यू। अब आगे देखते हैं बाकी रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।